यहाँ से यहाँ चल रहा है फोटो ले इधर चल हाँ भाई सुनना देख लीजिए ये है हमारे स्टूडेंट सौरभ। क्या नाम है आपका? सौरभ द्विवेदी। पूरा नाम बताओ। बढ़िया है लड़का है, पढ़ता कहाँ से है बिलोंग लेकिन मस्ती बहुत ज्यादा करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट लाइफ में होता है ये सब। कहाँ से हो सौरभ भैया? कहाँ से हो सौरभ? गाजर की हलवा खा लेने के नुकसान करे। ठीक है, चलिए अभी तक हम कोशिश करते हैं। एक बार पेपर आप लोग ना पूरा नोट्स बढ़िया से पढ़िएगा, फिर हम पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे आपका। जी नोट्स पहले रिवाइज करिए, उस पेपर को फिर से सॉल्व करिए आप। जी देखिए हम कितना कैच कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को ना। यस सर क्योंकि आप जितना पढ़े हैं उसी के अंदर से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस सर इधर उधर ज़्यादा क्वेश्चंस गया नहीं है, एक दो क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको बताया जाएगा। ठीक, तो कहानी शुरुआत करिए, ज़्यादा डीप में नहीं, परसेंटेज से ही शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ में बोलते रहिएगा ना। यस सर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत निकालना। तो हिंदी हो गया। यस ये तो वही बात हो गई। 1/100 ठोस का मतलब क्या होता है? कठोर बल। हाँ कठोर। अच्छा ठोस है। परसेंटेज का मतलब कुछ भी नहीं, दिमाग में ये रखो, परसेंटेज की जो साइन होती है ऐसे होती है, और इसको हम इसी साइन को हम कहते हैं 1/100। यस सर ठीक, इतना उस दिमाग में आप रखो। यस परसेंटेज का मतलब 1/100 100 में 1। ठीक है, प्रतिशत को जब भी कैलकुलेट करना होगा हम किससे कंपेयर कराएंगे कि वो 100 में कितना है। यस सर ठीक है जी 100 में वो कितना है। जैसे कोई कह रहा है, एक लड़का है भाई साहब, वो 400 में है। यस सर ठीक है, 400 में उन्होंने कितना नंबर पा लिया भाई? 500 तो अब मैं पूछूंगी यार परसेंटेज बताइए। यस सर परसेंटेज बताया जाता है ना। यस सर परसेंटेज क्यों बताया जाता है कि यार हम 90%, 80%, 40% पाए हुए हैं। कितनी हमारी काबिल ठीक है, पढ़ने हाँ ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर मान लो जैसे कि मैं कोई एग्जाम दिया, या विकास को एग्जाम दिया और हिमांशु को एग्जाम दिया। यस सर अब हिमांशु आके मुझसे कह दिया कि हम जो पाए हैं वो 100 नंबर पाए हैं, और विकास कह रहा है हम तो यार 20 ही नंबर पाए हैं। तो हमको अब लगेगा यार ये तो बहुत कमजोर है। यस तो 20 नंबर ये पाया है, 100 नंबर, तो फिर बाद में पता चलेगा यार ये तो भाई साहब 300 में से पाए हैं, यस सर और ये जो थे पाए थे वो मान लीजिए 30 उस नंबर में से। यस तो इस चीज को एक तरह से खत्म करने के लिए ही प्रतिशत बताते हैं, यस कि डायरेक्ट चीजें हमें समझ में आ जाए ना। यस सर क्योंकि जो प्रतिशत होता है ना, वो आपके जो रियल वैल्यू होता है, फिर आप उसमें से जो पाए हुए होते हैं उसका कंपेयर होता है। Yes. अब जैसे कि कंपेयर करने का मतलब ये समझिए, अब जैसे एक लड़का 400 में से 500 पा गया क्या? नो सर 500 में से 400 पाता। 500 में से ठीक 400 है, ये भी आएगा प्रतिशत में। यस ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ पे 400 है और ये 300 नंबर पाया है। ठीक है, 400 में से कितना पाया? 300 नंबर। अब ये जो 400 है ये इसका मान लीजिए रियल मान है, पूर्णांक। यस और इसको हमेशा नीचे ही लिखते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रतिशत हम क्या बोले हैं, प्रतिशत जब भी आपको निकालना होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ 100 से कंपेयर कराएंगे कि उसकी वैल्यू 100 में कितना है। यस सर ठीक है, तो ये देखिए, आप कहेंगे अच्छा ये 400 जो पूर्णांक था तो ये 300 नंबर पाया, तो ये अगर एक पूर्णांक होगा तब ये कितना पाएगा भाई? तो आप कहेंगे 300 बटे में 400। देखिए 400 नीचे आ गया कि नहीं? अब हमें 100 पे निकालना है, तो आप कहेंगे अगर 100 होगा तब भाई कितना पाएगा? तो आप कहेंगे 300 बटे में 400 गुणा में 100। अब ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 4 जो है ये मान लीजिए 100 गुणा 3 है। 100 गुणा 3 है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब ये 4 जो है इस 100 को 25 बार में काट देगा,
25 चौका 100 और 25 तिया 75। ये 75% लड़का लाया नंबर। 75%। हाँ कितना 75%। मतलब जब भी प्रतिशत की बात होगी किससे हम कंपेयर कराएंगे यार? 100 में 100 में कंपेयर करेंगे। 100 में कितना पाया हुआ यस सर। वो निकल के आएगा परसेंटेज। यस सर। ठीक। अब देखिए, अब जैसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कह देगा 40 का, ऐसे सवाल आए थे ना, यस सर। 20% कितना होगा बताइए। 40 का 20% 20%। कितना? देखिए पहले सिंपल इसका प्रोसेस क्या है, 40 का मतलब होता है गुणा और 20 और इस प्रतिशत का ही तो मतलब होता है 1/100। यहाँ गुणा कर देंगे 1/100 कर देंगे, 1/100 कर देंगे। देखिए ये 0 से ये दोनों 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 भाई। 40 का जो 20% होगा वो कितना होगा? 8। समझ में आया? यस सर। 40 का 20% कितना होगा? 8 होगा। ठीक है जी। अब देखिए, अगर 100 में हमें चीजें, जैसे प्रतिशत की जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो 100 होती है, हम 100 पे ही निकालते हैं। ठीक है, 100 का गुणा करते हैं एक तरह से। तो एक चीज दिमाग में, इतना चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, इस चीज को रिवाइज हो रहा है ना, तो ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आज कोशिश करेंगे पूरा टच कर लें। देखिए पूरा तो नहीं हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे ना, ध्यान देना ना। अब यहाँ से जितने क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैथ के बहुत सरल क्वेश्चंस थे, जैसा आपका एग्जाम में दिखा था अभी ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे मैथ के। देखिए भाई, अब इसका जो है ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है। यस सर। आप सवाल को ऐसे बेसिक मेथड से लगाएंगे, लेकिन हम कहते हैं आप अपना रेशियो मेथड सीखने की कोशिश करो। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। मैथ का रूल है, एकदम दिमाग पर बैठा लीजिए। अंकगणित का सवाल अगर हम लगा रहे हैं, जैसे 1/2 है। यस सर। 1/2 है। 2 है, तो ये 1 जो है ये 2 का कितना प्रतिशत है? 50। 50%। आधा है ना? यस सर। 50% है। यस सर। तो ये जो 1 है ये 2 का 50% है, 50% है। मैथ कहता है अगर हर और अंश में समान संख्याओं का आप गुणा और भाग कर दीजिए तो इसके भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उसका परसेंटेज जितना था उतना बना ही रहेगा। ठीक है? यस सर। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि 4 का गुणा कर दें और यहाँ पे 4 का गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपने सुविधा अनुसार ये चीज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये 4 है, ये 8 का 85%। 50%। अब देखिए हम 25% को या फिर लिखें 75% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं? 3/4। 3/4। इस चीज को ध्यान से समझिए। 75% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं? 3/4। तो ये जो 3 है ये 4 का कितना प्रतिशत है भाई? 75% को ही भिन्न में लिखा हूं मैं। तो ये जो 3 है इसका मतलब यही है कि जो 3 है ये 4 का कितना है? 75%। अगर हम इस संख्या में समान संख्या का गुणा कर दें, जैसे यहाँ हम कर दें 300 का गुणा। यस सर। और यहाँ भी 300 का गुणा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 3 त्रिका ये 900 और ये हो जाएगा 3 चौके 1200। तो ये जो 900 है ना, ये 1200 का कितना प्रतिशत है? 75% है। ये जो 900 है ये 1200 का कितना परसेंट? 75% है। तो समझ में आया? यस सर। मैथ का नियम है कि अगर कोई भिन्न दिया हुआ है तो उसमें आप समान संख्याओं का गुणा करिए, समान संख्याओं का भाग करिए, ऊपर नीचे। भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप जब सवाल लगाएंगे तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये सब चीजें आपको डायरेक्ट करना होता है सवाल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है? यस सर।
अब जैसे ये हमारा सवाल था 40 का 20% यस सर। कितना होगा? यस 40 का 20% 20% कितना होगा? कितना होगा? देखिए इस 20% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे यस सर। तो कैसे करेंगे भाई? 20% को भिन्न में चेंज करने का मतलब इस परसेंट को हटाना है। यस सर। तो ये 20 गुणा में 1/100, 20 पंचे 100, मतलब 20% की जो वैल्यू भिन्न में होगी 1/5 होगी, 1/5 होगी। ध्यान दीजिए, तो 20% की जो वैल्यू है भिन्न में 1/5 है। अब देखिए ये जो 1 है ये 5 का कितना है? 20% है ना जी। इसी को तो हम चेंज करके लिखे हैं। यस सर। 1 है ये 5 का कितना है? 20%। 20% है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अब हमें चाहिए कितना? 40 का 40 का 40 का 20% चाहिए। यस सर। तो इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे 40 हो जाए? 8 का ना? 8 45। देखिए 8 का गुणा यहाँ कर देंगे और 8 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 बटे में 40। और ये 8 जो है 40 का कितना होगा? 20% होगा। तो ये 40 जो है ये 8 है, तो 8 जो है 40 का 20% होगा। मतलब 40 का 20% कितना हुआ? 8 हुआ। समझ में आया? ये है, ऐसे निकल जाएगा ना? यस सर। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं कुछ परसेंटेज में। प्रतिशत के सवाल ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना जी। देखिए भाई, अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो बुक है ये WCS की क्लास है ना, WCS। अब जैसे कि मान लीजिए एक बुक है वो 1200 की है। कितने की है? 1200 की है। अब दुकानदार वाला भाई साहब कह रहा है कि हम इस पे 20% की छूट दे रहे हैं। यस सर। कितने की? 20% की छूट दे रहे हैं। तो आप बताइए दुकान से इस बुक को कितने रुपए में खरीद के ले जाएंगे? यस सर। ठीक है? यस सर। देखिए हम इसको ना बेसिक्स भी देखेंगे पहले और फिर रेशियो मेथड देखेंगे, 2-3 मेथड देखते हैं ना। ठीक है, आप सब चीज प्रैक्टिस करिए, जहां जैसा जरूरत पड़े उसको यूज करिए। यस सर। रटना नहीं है, मैथ रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। यस सर। देखिए ये दुकान वाला क्या कहा, आप गए बुक लेने तो दुकान वाला कहा कि हमारा बुक जो है 1200 का है। Yes. फिर कहा 20% छूट दे रहे हैं, 20% छूट दे रहे हैं। छूट दे रहे हैं। तो अब भाई दुकान वाला कुछ भी दे देगा तो आपको आना चाहिए ना Yes, sir. कैलकुलेट करने। यस। ठीक है, तो इस 1200 में 20% छूट, पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि इस 1200 का 20% होगा कितना, और जितना होगा बस उसको हम घटा देंगे 1200 में। तो इसका सिंपल तरीका है, आप निकाल सकते हैं 1200 का 20%, 1200 का 20%, तो ये हो जाएगा 1200 का मतलब गुणा और 20 मतलब क्या होगा? 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया। 12 दूना 24। कितना आया? 24। 12 दूना 24, 240। ये है 1200 का 20%। 20%। मतलब दुकान वाला ये नहीं कह रहा है कि हम 1200 में 240 रुपया कम करके देंगे, वो कहा आपसे 20% कम करेंगे। तो आपको पता करना होगा कि यार 1200 का 20% होगा कितना। तो आप जब निकालेंगे तो पता चलेगा ये 240 रुपये होगा। यस सर। तो अब 240 रुपये ये वो कम कर रहा है, यस। 240 रुपया ये उन्होंने कम किया। ठीक है? यस सर। तो देखिए अब यहाँ 1200 में 240 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 960। 1200 में 240 कितना? 960। 960 रुपया। ठीक है? यस अब सर। देखिए ये तो हुआ भाई बेसिक मेथड बिल्कुल। यस सर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इससे एडवांस चलते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें परसेंटेज बताना है तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे 100 से। Yes, जब भी करेंगे 100 से करेंगे। 100 से देखिए, कंपेयर करेंगे। अगर ये बुक 1200 का नहीं होता, हम आपको बताए थे 100 का 20%, 100 का 20%, 20।
100 का 30%, 30। जैसे 100 रुपया है, कोई कह रहा है इसमें इसका 30% बताइए, तो आप कितना कह देंगे? 30 रुपया। 100 रुपया है हमारे पास, हम कह रहे हैं इसका 30% बताइए, कई रुपया हुआ? तो कितना हुआ? 30 रुपया। हम कह रहे हैं 100 रुपया है हमारे पास, इसमें 20% कम करके बताइए, तो कितना हुआ? 80 रुपया। ठीक है, 100 रुपया है हमारे पास, इसमें 20% कम करके बताइए, तो डायरेक्ट घटाएंगे, जितना परसेंटेज है उसको डायरेक्ट घटा देंगे। ठीक है, 80 रुपया, मतलब 100 में कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट जो कर रहे हैं डायरेक्ट वही। 100 का 20% मतलब ठीक है 20 रुपया है, 100 का 20% मतलब परसेंटेज दिमाग में मत लीजिए, 100 का 20% मतलब 20 रुपया करें घटा दो। 100 का 30% घटाओ, कितना रुपया बचेगा? मतलब करें 30 रुपया घटा दो। 80 रुपया। 100 का 40% घटाओ, मतलब 40 रुपया घटाओ डायरेक्ट। आपको अब ना ये परसेंटेज जब लेते हैं तो आपको दिमाग में परसेंटेज यार ये क्या है, ऐसा सोचना ही नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल जितना 100 पे कंपेयर करेंगे उतना ही औरों पे कर लेंगे 100 के हेल्प से। यस सर। अब जैसे कि अब यहाँ 1200 है, अब 20%, अब हम नंबर सोचे नहीं पा रहे हैं, 1200 का 20% कितना होगा? 100 का अच्छा 20% अगर कहते तो 20 रुपया हो जाता है। यस सर। 100 का 20% कहते तो 20 रुपया हो जाता है, लेकिन 1200 हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो देख लो ना यार, 100 से कितना गुना है? 12 गुना है। 12 गुना 12 गुना 24। 240 रुपया। यस सर। समझ रहे हो? कुछ है नहीं परसेंटेज, बस माइंड लगा। बस हम उसको ना बचपन में हमारी प्रैक्टिस नहीं है। Yes. हमारी प्रैक्टिस है खाली रुपया रुपया खेलने की। यस। यार 400 में 20 रुपया घटा हुआ, 400 में 30 रुपया घटा हुआ ना, तो जब हम पढ़ने लगते हैं तब ये प्रैक्टिस करते हैं। Yes, sir. और प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको कहेंगे डायरेक्ट बता देंगे यहाँ इतना है, उनको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं यस सर। ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि खुद याद हो गया, बस वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, हो जाता है सब चीज। अपने से कोई चीज नहीं होता है, ऐसा कभी मत सोचना किस चीजें अपने से आ जाती हैं। ठीक है, टॉपर है इसलिए है कि यार गजब का दिमाग है, गजब का दिमाग नहीं है। हाँ, जब पढ़ रहा है तो उसका कंसंट्रेशन वहां पे है भाई, बढ़िया से ना दिमाग अपना केंद्रित करके बढ़िया से पढ़ रहा है और प्रैक्टिस भी करता है रूम पे। बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं यार वो तो पढ़ता ही नहीं है, बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, टॉपर्स भी जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, तब जाके उनका 90%, 80%, 95% आता है। अमूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो बस खाली सोचते रहते हैं, अरे भाई साहब वो तो पढ़वा ही नहीं करता है, उसको कैसे दिखाया जाए। ठीक है, वो सोचते ही रहते हैं, सोचते सोचते वो भी नहीं पढ़ते हैं। बुढ़े अरे कम है क्या? अरे कम है क्या? कंपेयर करते करते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यस सर। हम कह रहे हैं आप 100 को पकड़ो भाई, 100 में अगर 20% का मतलब इसको कितना मिला? 240। 80 रुपया। 20% का मतलब कितना मिला? 80 रुपए मिला। 100 में 20 निकला 80। लेकिन ये 100 नहीं, ये 1200 है। तो 1200 कितना गुना करना होगा? 12 गुना। 12 गुना। हाँ 12 गुना, तुरंत ऐसे करो, 12 गुना, यहाँ भी 12 गुना, 12 बटे 96, 960 रुपया। 960 रुपए। रिश्वान वाले को दो, चले आओ, सलाना नहीं है ना? हाँ, अब जैसे कि मान लो हमारा है 450 रुपए की किताब है, 4500 रुपए की किताब है, इसके 20% का छूट दे रहा दुकान वाला। कितने की है? 450 रुपए की किताब है। 100 से कितना गुना? 45। 100 से 45 गुना। ठीक है, यस सर। तो बताओ कितना का छूट हमें करना होगा? 20% की छूट। ये तो 100 पे है जी ना। Yes. मतलब देखो 100, अगर 100 रुपए की किताब होती 20% की छूट होता तो मतलब 20 रुपए की। 20। यस सर। समझ में आ रहा? यस सर। लेकिन किताब है 4500 की। 100 से कितना गुना अधिक है? 45 गुना। हाँ। तो 20 में भी 45 गुना कर देंगे। यस सर। 45 गुना 90। मतलब 900 रुपए की छूट होगी 900। ना? यस सर। सही है ना? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब इसमें हम 900 रुपए की छूट करेंगे। समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। ऐसे में घटा देंगे उसको 900 को, निकल आएगा 3600। घटा देंगे। यस तो ये देखो, ये जो प्रोसेस है ना बहुत ही सारा। बहुत ही सरल है। Yes, sir. ये गांव वाले भी करते हैं ऐसे Yes, ही। sir. जो गांव वाले नहीं कैलकुलेशन करते हैं, गांव वाले भी होते हैं ना, बड़े बड़े नहीं होते, परसेंटेज हाँ, बता देते हैं। वो उनका यही मेथड होता है। यस सर। ये गांव अब वाले। तुम पूछोगे बताएंगे भी नहीं कि हम इसी मेथड से किए हैं।
करेंगे। लेकिन करेंगे यही वाला मैथ। और दिमाग में ही कर लेते हैं। हाँ ध्यान रहे। कभी दादाजी जो मतलब घर में थोड़ा मतलब भाई हैं बुजुर्ग टाइप। बुजुर्ग टाइप के, सब नहीं, कुछ लोगों का होता है मैथमेटिकल माइंड, नहीं पढ़े रहते हैं फिर भी होता है। यस ना, तो उनसे कभी परसेंटेज का सवाल पूछिए, वो बता देंगे हाँ इतना होगा और क्या। अब पूछेंगे बताएंगे दादाजी परफेक्ट। कैसे करें ये नहीं बता पाएंगे, बस इतना होगा भाई। अब प्रोसेस यही होता है ना। यस। अब देखिए, अब जैसे कि अब आपको सवाल लगाना है, ठीक है, ये चीजें तो आना चाहिए, बेसिक है ये तो याद एकदम है। आना चाहिए। यस सर। आपकी रगों में ये चीज होना चाहिए जी। 100 में इतना तो 45 में, चाहे जो भी हो यार, जितना भी नंबर ये बना बिना हो। लगाए बताना चाहिए। हाँ कितना? बिना लगाए। बिना लगाए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ ना। यस सर। हमारी जो बुक है वो है मान लीजिए 1500 की। यस सर। ठीक है, 1500 की बुक है और हम इस पे छूट दे रहे हैं 22% की। कितने भाई? 22% की छूट दे रहे हैं। बुक है हमारी 1500 की। बताइए इसमें आप कितना दुकान वाले को कितना पैसा दे के आएंगे? हाथ उठाएंगे आप लोग, हाथ रफ काफी निकाल सकते हो आप। अभी भी माइंड में हम लोग माइंड में कर रहे थे। 22% डाल दें। 70 कितना? 1170 1170। हाँ चलिए अभिषेक का अरे भाई पीछे वाले भी बैठे हैं, करो करो, आप लोगों को भी कहा जा रहा है। अच्छा 1170। अरे अभिषेक तो फर्स्ट आ गया है। ये फर्स्ट सेकंड करेगा हम कहीं तो अगर आप ये नहीं क्या भाई और यस सर 1170 आ गया ना समझ में? यस सर और फास्ट फास्ट और तेज होना चाहिए कैलकुलेशन। करेंगे प्रैक्टिस। तो देखो भाई इसमें कुछ करना क्या है यार, देखो अगर ये बुक का दाम 100 रुपया होता तो मतलब हम 22 रुपया का छूट करते हैं। यस सर। ना यस सर 22 रुपए का छूट करते हैं, लेकिन ये 15 गुना अधिक है ना। यस सर। तो मतलब ये 15 गुना करना होगा तब ये हो जाएगा कितना? 1500। यस सर ठीक है, तो यहाँ भी तो 15 गुना करना होगा। Yes. 15 गुना 30, 15 गुना 30, 330 सही। 330 रुपया कम कर दीजिए। Yes, sir. ये कम करना है ना। ठीक है, तो 1500 में घटाना है 330 घटाना है। 0, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ कितना बचा भाई? 4, 1, इतना दे के बस चलाना 1100। है। अरे सर हम 20 रख दिए थे। हाँ? 20% के साथ। आप लोग को बढ़िया से पूरा पढ़ाया गया है, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। हाँ सर यही गलती पढ़ो यार पढ़ो, सब लोअर पढ़ा जाओ। क्लास से होना। यस सर। तब अभी आप लोग यहाँ पे ITI कर रहे हैं, आगे क्या करना है? आगे अब सोच रहे हैं कि सब आगे पॉलिटेक्निक करना है। इसके बाद उसके बाद मतलब क्या सोचे हैं? उसके बाद मिल जाएगा। तो ITI में कर सकते थे पॉलिटेक्निक क्या मिल जाएगा? ऐसे ही अपने से मिल जाएगा, मेहनत। खाली वो मेहनत करना पड़ेगा ना। यस यस। मेहनत कर सकते हो यार, करना नहीं चाहते। नहीं मेहनत करो, यही सब उम्र है ना, मेहनत करो। नहीं तो जिंदगी में बहुत मेहनत, देखो मेहनत तो भाई करना है। मेहनत तो भाई मेहनत तो बहुत करते हैं। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन तरीका क्या है पता नहीं है। अभी देखो पढ़ने का टाइम है और ये आराम वाला मेहनत है। 100 के भी पढ़ सकते हो, यस 1 के भी पढ़ सकते हो, कूद के पढ़ सकते हो। कूद के बहुत लोग सर घूम के जंपिंग जब चलते 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 पढ़ते हैं और कोई कोई ना ट्रैम्बलिंग में जंप करते करते पढ़ते हैं।
करते बहुत लोग को देखा हूँ सर जी। ऐसे किताब खोलेंगे, वो स्प्रिंग वाला गद्दा रहता है, उसमें कूद कूद के हाँ ये जंप कर ये तो नहीं चीज नहीं जी। वो सर जी पढ़ थोड़ी टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है। देखो यार एक चीज ध्यान देना आप लोग जी। अब देखिए नौकरी मिलने के बाद मम्मी पापा यार का समर्पण, आप चाहे नौकरी करो या ना करो, रहता ही है ना। यस सर, ये तो उनका जो योगदान है जिंदगी भर रहता है। जिंदगी भर रहता है। हम उनके लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन कभी भी उनके द्वारा जो हमारे प्रति लगाव है, प्रेम है, उसको हम कभी भी कम या घटा नहीं सकते, और ना ही सर कभी। कर ही नहीं सकते पूरा ना, समझ रहे हो। यस सर। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है ना, तो उनको बहुत खुशी मिलती है ना। यस सर, ये तो है। देखना कभी ऐसा लगेगा कि यार मम्मी पापा, लगेगा कि हाँ यार आज खुश हैं हमारी वजह से। ऐसा नहीं इसके पहले दुखी थे, लेकिन वो वाली जो खुशी डबल है ना, खुशी मिल गई। हाँ, वो अलग दिखती है ना। थकान ये सब दूर हो जाता है, चेहरे में रौनकता आ जाती है। समझदार बहुत हो, लेकिन गायब बहुत रहते हो कि नहीं। समझदार तो हो यार। सही सौरभ ना। तो देखो आप लोग ITI कर रहे हो ना, तो ITI में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे ITI कोई कहा नहीं आप लोगों अरे सर जी बहुत कह का कर रहे ना, हैं का करबे ITI कह के का कर IPSC की तैयारी करते हैं। अरे सर हाँ, काहे हमको तो सर कहीं जैसे एक चला गुजरात में बढ़िया कंपनी में कम एक दिन आ रहे थे घर से, एक लोग मिल गया, हम उसको बैठा दिए बाइक से। और आए मतलब इधर से आ रहे थे, उसको भी उतार दिए। बोले कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं। ITI हम भी यहीं से पढ़े थे। तो देखो यहाँ से बहुत लोग पढ़े हैं, ठीक है। डिपेंड करता है उनकी सोच पे यस कि उनकी सोच कैसी है। हमारे भाई साहब भी यहीं से पढ़े थे। यस आज देखो कहाँ है। अब वो जिनसे मिलेंगे तो तारीफ ही करेंगे ना, यस सर। यार कर लो ITI, सही है। एक और सर यहाँ पे थे, वो भी यहीं से पढ़े थे ITI, वो भी पा गए। तो देखो पास, अब दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, पॉजिटिव लोग नेगेटिव लोग दोनों लोग मिलेंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं ये हम खुद डिसाइड। ये हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यस ठीक है। अब अपने मम्मी पापा से कह दो कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो ना आपके कहने के तरीके से आपके अंदर की सोच को वो पढ़ लेते हैं यस सर। कि हाँ तुम ये कर लोगे बेटा। लेकिन अब ऐसे जाओ कहो पापा ये करने क्या, तभी गए सर बिना मन के ना, बिना मन के, मतलब अंदर से वो चीज़ नहीं निकल के आ रही है। जब अंदर से समझ निकलेगी ना, जाएंगे। तो कैसे होंगे, आपका साथ जरूर देंगे। हमें ये करना है। ठीक है, क्योंकि हर भाई कोई भी है, हर इंसान चाहता है कि हमारी लड़कियां सक्सेस हों, कुछ भी कहें सक्सेस हों। तो देखो मैं तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कहता हूँ यार, आप ITI कर रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ है यार ये ITI। भाई साहब लोअर मिडिल क्लास से सभी लोग हो ना, यस सर। अंबानी या अडानी, अरे नहीं सर, मुख्यमंत्री अरे घर से तो नहीं हो नहीं। ना। अरे तब होते तो फिर उससे ना आते। ठीक है ना। तो देखो लोअर मिडिल क्लास में अगर आप सोचो ना, एक चीज़ तो है भाई, अगर ITI करके इधर उधर पता लगा क्लास नहीं की, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो ITI करने का मतलब ठीक है जाओगे कंपनी में लेबरों की तरह काम करोगे, खटोगे, फिर कोई मिलेगा उनको यही सलाह दोगे यार बेकार है ITI, कुछ नहीं मतलब है। अब मेहनत किए ठीक है, अब ITI करके जाएंगे, आपको डायरेक्ट मैनेजर तो बना नहीं देगा कंपनी। यस हाँ, लेकिन जब मेहनत करोगे भाई ना, कुछ जाना है उसके बारे में, तब जब जॉब मिलेगी, यस जब 38-40 हज़ार से स्टार्टिंग होगी,
तब बढ़िया लगेगा पैंट शर्ट बकायदे पहन के जाओगे यस, तब लगेगा पढ़ाई का मतलब क्या क्या तब लगेगा। आजकल तो यार इतना काम में ध्यान कम बेरोजगारी है, लड़का अगर डी में भी नौकरी पा जा रहा है ना तो उसकी नंबर 1 की शादी होती है इस समय, लंगूर मस्त पढ़ी लिखी पंगूर। लड़की। अच्छा जी, कल सौरभ देखो लंगूर पंगूर सुधर रहे हो भाई, सब कुछ जान रहा है ये लड़का, फिर भी नहीं सुधर रहा है ना। और कुछ है नहीं यार, पढ़ाई लिखाई को मेहनत करके करो ही मत ना, लगाओ, जुनून करो दोस्ती। जुनून होना चाहिए। जब सही बोले जा रहे हो, सुनो सुन रहे हैं। बीच बीच में मीम्स बहुत ज्यादा देखते हो लग रहा है ना? मीम्स वाले रील देखते हो ना, सही से बताना। दिव्य कीर्ति सर हाँ? दिव्य कीर्ति सर का देखते हैं। दीदी करती सर का देखते हो? अरे और तो पारे कर रहे कॉलम कितने तो देखो कहने का मतलब ये है यार, देखो आप ITI करो ना, अभी आप कॉलेज आ रहे हो तो आप सिर्फ ये मान के ITI मत करो कि हमको कहीं जाके यार इधर उधर जॉब करना है। कॉलेज आ रहे हो तो हमेशा एक अंदर जुनून रखो भाई कि हमें तो वहीं जाना है ना, SSO TG2 वाली पोस्ट लेनी है हमें, यस सर। ठीक है? कम से कम उतना सोच तो रखो। और हम जैसे बताए हैं दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, कैसे पढ़ो कैसे नहीं, बता चुके हैं बहुत बार। यस सर। बस फॉलो करो। यस, उसी नियम को फॉलो। यहाँ फोटो ले चल हाँ बैठो। देख लीजिए, ये है हमारे स्टूडेंट सौरभ। क्या नाम है आपका? सौरभ द्विवेदी। पूरा नाम बताओ। बढ़िया है लड़का, पढ़ता कहाँ से है, मिला? लेकिन मस्ती बहुत ज्यादा करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट लाइफ में होता है ये सब। कहाँ से हो सौरभ भैया? कहाँ से हो सौरभ? MP से। MP से। गाँव का नाम? गाँव का नाम बड़ी बराती। बड़ी बराती। तभी हमेशा बराती के मूड में रहता है। बारात बहुत ज्यादा आती है। पहले आती थी इसीलिए नाम रखा है। पहले बहुत आती थी। अरे कैमरा के सामने आ सकता। चलो बैठो। ले चलिए, अच्छा टाइम हो गया ना। हाँ। तो आज से हमको मेहनत करना है ना, टारगेट Yes, sir, करना, yes, sir. फोकस करिए, मेहनत करिए। अपना ठीक, चलो बाय। अपना